अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने टाइम्स कंपनी के अंदर गए हैं काम करने के लिए, वहाँ पर आपने जो फीस सबमिट करवाई है 4,000, 4500, 5,000 जितनी भी आपने सबमिट करवाई है, अगर वहाँ पर आप काम करना नहीं चाहते तो आप किस तरीके से वापस ले सकते हैं, आज किसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। अगर मैं भी हो सकता है, अगर आपका कोई दोस्त पहुंच गया है टाइम्स के अंदर तो वो अपनी फीस किस तरीके से रिटर्न ले सकता है। तो पहले भी मैं काफ़ी सारे टाइम्स के रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो वो भी वीडियो देख लें ताकि आपके साथ कोई इस तरीके का दोबारा फ्रॉड खड़ा ना हो जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, असल में बेसिक होता क्या है, हम जैसे अनजान लोग जिसने मैट्रिक की या जिसने 8 या जिसने 12 FA BA MA करके वो बेचारा फ्री होता है, नौकरी जल्दी मिलती नहीं, तो उसको मुख्तलिफ सिटी के अंदर ऑफिस के अंदर मैसेजेस आते हैं, वो बेचारा चला जाता है। वो अनजान होता है या जानने वाला कोई भी होता है, एनीवन, वो चला जाता है। वहाँ पर जब जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही कहते हैं कि यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट जमा करवानी पड़ेगी। अब रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज सिर्फ इसी वीडियो में सिर्फ फीस डिस्कस होगी। तो आपने ये किस तरीके से फीस अपनी रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने फीस सबमिट करवाई, मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ फीस होती है, 4,000 भी लेते हैं, 2500 भी लेते हैं, मुख्तलिफ फीस लेते हैं। अगर आपने वो सबमिट करवा दी, आपको काम दिखाया गया, आपने कहा भाई मुझे पसंद नहीं है काम, मेरी जो फीस है, मेरे जो पैसे हैं वो मुझे वापस दिए जाए, उसमें से 95% कहते हैं कंपनी के अकाउंट में चली जाए या कोई फीस वगैरह नहीं है, उसमें से 5% कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपका खर्चा हो गया तो वो काट लेते हैं और बकाया आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो जो कुछ लोग जो फीस वापस रिटर्न नहीं करते तो उसके लिए क्या होता है, जब आपको बुलाता है बंदा, जब आप उसके पास जाते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस होता है। जो भी बंदा, यानी मैं बुलाने वाला हूँ या कोई भी आपको बुलाने वाला है, कोई SMS, कोई वॉइस, कुछ भी होता है, या तो पहले नंबर पे जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पर जैसे पहुँचते हैं आपको सेमिनार दिखाते हैं, भाई ये हमारी कंपनी है, ये काम है। आपने कहा कि मैंने काम नहीं करना, मुझे वापस दिया जाए। फर्स्ट डे जो होता है वहाँ पर हेल्थ सेमिनार का पास लिया जाता है, 100 रुपये का मिलता है, वो भाई काट लें और बकाया मुझे रिटर्न कर दें। वो कहते हैं नहीं भाई रिटर्न नहीं होते, अगर आपने काम करना है तो आगे ट्रेनिंग लें, अगर आपने काम नहीं करना तो ये फीस रिटर्न नहीं होगी। कुछ में से कुछ डरे हुए बेचारे होते हैं, वो चले जाते हैं, फीस का नाम नहीं लेते, वो बेचारे, उनको पैसे बच जाते हैं। आई तो आपने फिर क्या करना है, उनसे यही मुतालबा करना है, भाई मेहरबानी करके अगर वो आपको वापस कर देता है तो ठीक है, सुलह सलाह के साथ अगर वापस कर, अगर वो वापस नहीं करता, वो कहता है नहीं मैंने वापस नहीं करना, तो आपके पास एविडेंस तो होगा ना जिसने बुलाया है, कोई SMS होगा, कोई वॉइस होगी, कुछ तो होगा ना। आपने क्या करना है, वहीं पे 15 पे कॉल करनी है कि ये चले जाना है। हर सिटी के अंदर स्टेशन, पुलिस स्टेशन जरूर होता है, वहां पर चले जाना है कि इस तरीके से मुझे यहाँ पर एक कंपनी है, बुलाया गया है, झूठ बोल के बुलाया गया है और यहाँ पर काम कुछ और है, मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, तो बराए मेहरबानी ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे। तो वो वहां पर जाके जस्ट कार्रवाई करेंगे, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, वो आएंगे, पुलिस वाला डाला आएगा, यहाँ पर आप ठहरे होंगे, वहां पर आएगा, आपने बुलाना ये इस जगह पे मैं आया था, वो बंदा जिसने आपको बुलाया उसको बुला दे भाई। वो पुलिस वाले और कुछ नहीं कहेंगे, उनको यही कहेंगे कि भाई इनके जो पैसे हैं वो दे दे। फिर आपके जो पैसे इजीली जितने आपके ने दिए हैं उतने भी ले सकते हैं और उससे ज्यादा भी लें तो भी ले सकते हैं, क्योंकि ना आपके पास बहुत एविडेंस है, ठीक है। ये तो एक तरीका था। और दूसरा तरीका भी मैंने, एक सुलह सलाह का और दूसरा पुलिस वाला। देखिए, अपने पैसा बचाना है, किराया होता नहीं बंदे को वापस जाने के लिए, अपना पैसा बचाना है। अपने पैसा बचाने के लिए तो फिर बंदा कहीं तक भी जा सकता है, अगर आपके हलाल के होंगे तो फिर आप रिटर्न करें ना उनको, फिर पता चले क्या ख्याल है। हम लोग वहीं पे छोड़ के डर के मारे भाग आते हैं, भाई छोड़ने नहीं है, लेने हैं। और अगला तरीका यह है कि कुछ लोग हेल्थ सेमिनार लेने के बाद ट्रेनिंग लेते हैं, 1 डे ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें से 1500 का पास होता है। जब आप जितनी फीस जमा करवा चुके हैं उसमें से उनको बोलो जो मेरा खर्चा हो गया वो काट लें, बकाया मेरे रिटर्न करें, बकाया मेरे वापस दे दे पैसे। अगर फिर भी वो नहीं देना चाहते तो फिर वही आखिरी सोल्यूशन यही है, इसके बाद कोई और सोल्यूशन नहीं है। देखिए, पहले तो प्यार के साथ, अगर प्यार के साथ नहीं मान रहा तो फिर डायरेक्ट पुलिस हेल्प, सबके लिए हेल्प, मदद के लिए कोई ना कोई सिटी के अंदर किसी ना किसी जगह पे जरूर स्टेशन होता है, वहां पर इजीली आप चले जाएं, भाई हमारे पैसे इस तरीके से इन्होंने लिए हमसे, ये वापस नहीं रिटर्न कर रहे, तो वो खुद आपको लेकर देंगे जितने आपने दिए, उससे ज्यादा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कि उनके ऊपर केस हो सकता है। ये केस फिर जब होता है तो कंपनी इलीगल होती है, जब कंपनी के खिलाफ होती है तो फिर कंपनी उनके एक्शन लेती है। तो इस वजह से अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ज्वाइनिंग कर ली तो आप किस तरीके से पैसे रिटर्न कर सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपको लाइसेंस मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो फिर कैसे रिटर्न कर सकते हैं। ये वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अगर कोई पहुंच गया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।